नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। हम आपके मित्र दोस्त आशीर्वाद आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 7 हम लेकर आए हैं, जिसमें हमको पढ़ना है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया के बारे में आज हम देखेंगे। उससे पहले कुछ मोटी मोटी मगर छोटी बातें। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिलाई जा रही है, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस एक चार्ज आपको पे करने हैं, दोस्तों को चैनल को भेजना है और जिन्हें सब्सक्राइब के लिए कहना है। बाकी कोई चार्ज आपको नहीं है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इसका उसके बाद कहता है इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, हाँ, हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट and the Indian Ocean in the south was the source। मतलब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करती है तो एक तरफ से आप बात करते हैं ऊपर में हिमालयन रेंज होता है, नीचे वाले में अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जिसको हम लोग अगर उसी चीज को कहा द बाउंड्री टोल्ड हिमालयस द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी की बात करते हैं, अरेबियन सी की बात करते हैं एंड वेस्ट की तरफ अगर बात करते हैं या वेस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है, वेस्ट में अरेबियन सी है और द बे ऑफ बंगाल इधर है, ईस्ट की अगर बात करते हैं बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नीचे इंडियन ओशियन है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है इंडिया की, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने इन सब चीजों को देखा। फिर कहता है उसी तरह से भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों, उत्तर में हिमालय का शिखर है से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, जो हमने देखा है अरेबियन सी के बारे में। और फिर उसी तरह को हमने कहा है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत का मैप रख करके पढ़ना बड़ा मजा आएगा। और फ्रॉम उसी चीज के फिर कहा और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यह सारे उनके शिखर जो हम सीमा शेयर करते हैं वह लहराते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ऊपर से लेकर के अगर भारत की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जो भी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर इस तरह से बात करते हैं तो यह अलग अलग है। तो यहाँ कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी तक यह लोकेशन की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो उसके बारे में कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। यह जो होता है इतना किलोमीटर तक आप देखते हैं। एंड द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द, अगर इधर से लेकर इधर तक बात करते हैं जो एक्सटेंड की बात तक, जिसमें कहता है एंड द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। यह कच्छ जो है, कच्छ जो बेटा है, यह है कच्छ, यह गुजरात का एक जिला है और यह सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का, कच्छ, ठीक है। और यूं तो यूं कहे, और यह 2900 किलोमीटर तक यह छोटी होती चली जाती है। इस तरह से अगर बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर ऐसे फैला है भारत, जो अगर ऐसे खड़ा करते हैं पूर्व से लेकर के, पूर्व अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूर्व से लेकर के पश्चिम गुजरात कच्छ तक बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। खड़ा होते हैं तो सर के ऊपर जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वत मिलता है और दक्षिण में नीचे आपके धरती तले आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है, जो कि टोटल मिलकर के आपको यहाँ 3200 किलोमीटर का यह दायरा तय करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अरुणाचल प्रदेश अबाउट 2900 किलोमीटर। द सॉफ्ट, उसके बाद लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालय, हमने इन सब चीजों को देखा। प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट ऑफ आइलैंड प्रेजेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंड फ्रॉम्स। इंडिया हैज पॉपुलेशंस ऑफ मोर देन 120 करोड़। आपको पता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है 125 करोड़ के आसपास टप गया है। फिर कहता है सिंस ईयर 2011 डेटा, यह जो जनगणना सेंसस होती है 10 साल पे होती है, उसी सेंसस का यह डेटा है।
इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख। यह जो एरिया है, यह क्षेत्रफल है 32.8 लाख, ठीक है। 32.8 लाख जो आप बात करते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ऊपर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और लगभग 3200 किलोमीटर है। और तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी तथा तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आपके पास बहुत पॉपुलर। उसी तरह से अब देखते हैं इसके लोकेशन के बारे में, सेटिंग स्थित क्या कहते हैं। तो हमने देखा दूसरा जनसंख्या का यह सबसे बड़ा देश है। उसके बाद कहता है इंडिया इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट यानी उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, आप देखे हैं कि इस तरह से अगर ग्लोब की बात करते हैं तो इंडिया इस गोलार्ध पे अवस्थित है, जिसको 23.5 डिग्री यानी हाफ इसी को बोलते हैं नॉर्थ में, ऊपर में है, इसी पर है ना, इक्वेटर के ऊपर वाले पे पोर्शन पे इंडिया है। और passes almost halfway through a country from, और बीचे बीच इसको लगभग काटने का काम करती है। फिर साउथ टू नॉर्थ और मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 84 यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब लैटिट्यूड जो ऐसी वाली रेखा होती है उसको कहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैली हुई है उसके बारे में स्प्रेड करता है, उसके बारे में है। latitudes for the west to coast India extended between the 68 degree 7 east and 97 degree 25 west longitude तक क्या फैलाव है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। फिर कहता है कि ड्यू टू ग्रेट longitudinal extents of the about 29 degree there could be wide differences of local times on the places located at two extreme points of India. As such, the differences between these 2 points would be of about 2 hours. और दोनों के बीच में, जैसे एक तरफ अभी अरुणाचल प्रदेश बेटा देखा, गुजरात देखा और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है। दोनों की अगर घड़ी की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पहले, पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। इसलिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को एक इलाहाबाद के नैनी में ग्रीनविच टाइम को जो वहाँ लंदन में है उसी के एक जो टाइम जोन स्थापित करने का काम करा, जिनसे दोनों के बीच की डिफरेंसेज खत्म होती है। दोनों के बीच की जो 2 घंटे की डिफरेंसेज है उसके लिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहाँ पे नैनी नामक जगह है, वहीं पे एक टाइम जोन स्थापित करने का काम करा गया, ठीक है, जिससे दोनों टाइम 2 घंटे वाला खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। उसी चीज को कहता है कि हाँ, लगभग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देख लिया, लगभग उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 23 डिग्री उत्तर से उत्तर 23-23.5 डिग्री उत्तर देश को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, देखिएगा जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, एक पॉइंट रहेगा ना, ऊपर में ऐसे एक लिखा रहेगा, ऊपर में ऐसे एक लिखा रहेगा, इसको मिनट्स बोलते हैं, और जैसे 4 सेकेंड इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, 4 सेकेंड बोलते हैं, ऐसे वाले को, ठीक है, याद रखना। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इस तरह से मध्य भूमि का विस्तार यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री पश्चिम, पूर्व पश्चिम है। तो उसी चीज को कहा उत्तर अक्षांशों यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है, और बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री
29 डिग्री के कारण, क्या है कि विस्तार ज्यादा है, 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय के बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का होता है। मतलब यह जो आप देखते हैं ना, इस तरह की जो लाइन होती है, इन दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखे हैं, तो इस तरह से अगर मान के चलिए भारत है, सपोज दैट यह भारत, और यह इस तरह से ले लीजिए, इन लाइन जो गुजरती है, जो 23.5 डिग्री अभी देखा है कि इसको मध्य भागों से 23.5 डिग्री पर काटने का काम करती है। तो यह जो 23.5 डिग्री आप देखते हैं, 23.5 डिग्री 30 मिनट जो हम देखते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन घूमती है ना, लाइन जो अभी कहा ना कि दो छोरों पर 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 छोरों पर 2 घंटे का डिफरेंस है। यही जो डिफरेंस आप देखते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कहते हैं। और ये एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की दूरी 4 मिनट की होती है। यानी 1 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ा, 3 डिग्री बढ़ा, 4 डिग्री बढ़ा, तो यह दूरी जो होती है, वह दूरी आपको 4 मिनट की होती है। यह जो लाइन आप देख रहे हैं, यह लाइन जो आप देख रहे हैं 4 मिनट की होती है। एक लाइन मतलब 1 डिग्री कही जाती है, लेकिन 4 मिनट की यह होती है। 1 डिग्री दोनों के बीच में 4 मिनट का फासला होता है, मिनट का अंतर होता है। और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले उदय होती है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री उत्तर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। यहाँ इलाहाबाद का समय था, इलाहाबाद यहीं पे 82.5 डिग्री था, और इसको मानक समय माना गया है क्योंकि इस यामनोत्तर को भारत का मानक यामनोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का। देखिए, इंडियाज नाइबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे कुछ पड़ोसी, देयर आर द 7 कंट्रीज एंड दैट शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। हम 77 कंट्री है जिसके साथ अपने लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं, जिसमें 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमा से जुड़ी हुई है। जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है और मालदीव है। इन सब के साथ हम अपने सीमा को साझा करते हैं, और सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री सबसे अधिक लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसे किया गया है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं, जिसमें कहता है कि प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। कहता है दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, गोवा का अपना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, तो वह मुंबई हाई कोर्ट से ही अपना काम चलाता है। ठीक है, सारे फैसले वही होते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज दैट कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। 8 ही है, या 8 ही है, 8 ही सही है, 8 और 28 ही हैं स्टेट्स। ठीक है, और द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और भाषाई आधार पर मेनली उसको बांटा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद फिजिकल डिविजन्स क्या होती है, भौतिक विभाजन क्या होती है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान तथा उसके बाद द्वीप समूह। ठीक है, आइलैंड जिसको बोलते हैं, है ना। फिर कहा उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, और संतरी मतलब खड़ा होकर के आपकी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडिया इज अ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वोस्ट, उसके बाद एंड आइलैंड, स्टैंडिंग्स एंड उसके बाद सेंटेल्स। इन द नॉर्थ आर द, उसके बाद लॉफ्टी सैनो कैप्ड हिमालयस। द हिमालयस माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज, द
उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द रेंज। ठीक है, आगे देखना, मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि खेती ज्यादा है तो लोग ज्यादा निवास करते हैं। फिर देखिएगा फिर कहता है मिडिल हिमालयाज आर द हिमाचल रेंज ऑफ द साउथ एंड हिमालयाज द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट रेंज। द नॉर्दर्न इंडियाज प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputras, and land from cultivations, that is the regions for high concentrations of population in the plains। अगर आपको हिमालय रिवर्स के बारे में अगर ज़्यादा देखना हो तो आप 9th क्लास की ड्रेनेज की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको भारत की सारी नदियों के बारे में लगभग जानकारी मिल जाएगी कि कौन नदी कहां से निकलती है, कौन नदी कितनी लंबी है, उनके बारे में आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, भारत में पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। कहाँ? इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन desert। It is a dry, hot and sandy stretch of land has very little vegetation। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। आगे, यह दोनों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं और इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है, जो पठार होते हैं उसमें। फिर देखिएगा, उसी तरह से कहता है कि पश्चिम घाट के पश्चिम तटों पर पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरी है और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, जो अभी देखा है कि 2900 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर देखा है ना। हाँ, उसी तरह से पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरी है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। से नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है और यह सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई डेट कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स are very narrow. The eastern coastal plains are much broadened. There are a number of east following rivers into the Bay of Bengal। उसके बाद कहता है कि these rivers have formed fertile deltas at their mouth। The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputras flow into the Bay of Bengal। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में दो द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, से केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत में दक्षिण पूर्व स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। उसी तरह से कहा, टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फ्रॉम्ड पार्ट्स ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर
Coral Island located off the coast of Kerala, the Andaman and Nicobar Islands lie off the southern of the India's mainland is the Bay of Bengal. चलिए आपकी ज्योग्राफी की यह कक्षा समाप्त होती है। हमारा देश भारत के बारे में हमने उनकी विविध डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। चलिए चलते चलते यह ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली को बढ़ाने का काम करें। और चलिए अब हम अगली कक्षा में आपसे 6 चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।